सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया। ऑर्डर में वाज़ेह कर दिया था सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान पीटीआई के तस्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाजों के लिए पीटीआई अरकान ही तस्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जो क्लैरिफिकेशन एक तरह से दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर की, उसके बाद जो हुकूमत का ये नंबरों का खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लें, अब वो खत्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस क्लैरिफिकेशन में कह दिया है कि जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई के सपोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। अब आर्टिकल 63A जो आइन का है उन पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट न डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में न गिना जाए। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुतालिक दस्तावेजात जमा करा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी। हुकूमत का कल आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामान को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया, MQM, BAP, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को कल पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के लिए इशाइया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। आईनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास कौमी असम्बली इजलास से कबल होगा। अदालती रिफॉर्म से मुतालिक 1 दर्जन से ज़ायद तरामीम तैयार। तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंगल का एक रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUIFA वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना होगा। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम में राब्ता। PTI वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय। PTI वफ्द कुछ ही देर में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचेगा। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करेगी। PTI अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत पर आमादा करेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। साजिश के जरिए आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। बानी PTI के बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए हैं। बानी PTI ने सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बानी PTI को अपने बयान के कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जो इल्जामात कल लगे हैं उनकी वजाहत करना होगी। बयान बानी PTI ने नहीं दिया तो उनकी पार्टी वजाहत करे। अगर बयान बानी PTI का नहीं तो वाजे करें कि यह बयान किसका था। PTI तहकीकात करे कि क्या यह वाकई बानी PTI का बयान है। मौजूदा आर्मी चीफ जब DG ISI थे तो उन्होंने बानी PTI की करप्शन पकड़ी थी। वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए भेजने का फैसला किया गया तो एक साजिश शुरू की गई। साजिश के जरिए पहला हमला ये था कि अदम एतमाद को आर्टिकल 5 के जरिए रोकने की कोशिश की गई। दूसरा हमला ये था कि किसी तरह नए आर्मी चीफ से पहले इलेक्शन कर दिए जाएं। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। अवाम ने साबित किया कि वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। अवाम साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। मुमकिन आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया अफरीदी 22 जनवरी 2033 तक बतौर जज फराइज सरंजाम दे सकेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028, जस्टिस जमाल मंदुखेल 10 नवंबर 2029 तक काम जारी रख सकेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 और जस्टिस अतर मिनल्लाह 12 दिसंबर 2029 तक फराइज सरंजाम देंगे। धमकी आमेज पोस्ट FIA टीम की बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आमद। बानी PTI FIA साइबर क्राइम विंग के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम बानी PTI से 45 मिनट तफ्तीश करके वापस रवाना। तफ्तीशी टीम के बानी PTI से धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात। साइबर क्राइम विंग की 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन अडियाला जेल से रिहा। अदालत ने शुएब शाहीन की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। शुएब शाहीन की जमानत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने मंजूर की थी। शुएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में अडियाला जेल में कैद थे। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम समेत PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का केस। शेर अफजल मरवत, सईद शाह, वक्कास अकरम की जमानत की दरख्वास्त मुताल्लिका जज खुद सुनेगा।
जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स, दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, एफआईए को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।